तो सबसे पहले हमारे नेशनल एंथम हम लोग गा के हमारे फ्लैग होस्टिंग को नमन करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी बोलने के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पर कोई अगर आके बोले तो बहुत अच्छा लगता है। आप कोई आएंगे, कुछ हमारे बिल्डिंग के वासियों के लिए कुछ भी संदेश। देशपांडे साहब आए हैं, देशपांडे साहब जल्दी आ जाइए, आपसे हम कुछ सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज 15 अगस्त है, ये देश स्वतंत्र हुआ। तुम परतंत्र में गए होंगे शादी के बाद, तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में, लेकिन एक अच्छा हुआ है कि ये देश अपने 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ है। और इस स्वतंत्रता के लिए आप सबको मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं। तालियां तालियां होनी चाहिए। हाँ, धन्यवाद। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, और किसी को मैं बोलने के पहले अपने भट्टाचार्य साहब को 2 वर्ड बोलने के लिए बोलता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता मिल चुका है। इतने साल हो गए, 77 ईयर सेलिब्रेशन, पर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं भी देखता हूँ तो स्वाधीनता का जो असली मतलब है वो हम सबको कितना मालूम है, इसके बारे में ज़रा शक है। क्योंकि लिबर्टी जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो उसका रेंज कहाँ तक है, मैं कितना लिबर्टी ले सकता हूँ। मैं अपने घर में जो बात कह सकता हूँ, जैसे हरकत कर सकता हूँ, वो बिल्डिंग के सबके सामने ऐसे टेरेस में कर सकता हूँ क्या? नहीं। फिर यहाँ जो भी हम बोल सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो क्या हम मोहल्ले के उधर जाके नाका में जाके कर सकते हैं? नहीं। फिर हम जब कोई और बड़े पैमाने में कोई देश को रिप्रेजेंट करते हैं या कोई कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हम इतनी सारी लिबर्टी ले सकते हैं क्या? हमारे बोल वचन या हमारे बॉडी लैंग्वेज में कभी नहीं। क्योंकि हमको सोचना पड़ता है कि वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, आवर कम्युनिटी। आप जितने ऊपर से नीचे आएंगे, कंट्री, कम्युनिटी, फिर धीरे धीरे लोकेलिटी यानी बिल्डिंग। अगर मैं जाके सामने कुछ भी हरकत करूँ, अच्छा या बुरा, तो लोग बोलेंगे शिवम बिल्डिंग का एक आदमी आया था, उन्होंने ऐसा करके दिखाया, तो उसमें भला बुरा जो भी होता है। फिर जाके और थोड़ा दूर मलाड में जाके करेंगे तो बोलेंगे चारकोप का एक आदमी आके हमारे साथ ऐसा बदतमीजी करके गए। तो वो सोच के चलना पड़ता है। वैसे हम देश के बाहर जाते हैं तो मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी करूं, तो वो बोलेंगे भारत से कोई आया था, उसने ऐसा करके गया। तो हमें बहुत अपने आप के ऊपर, हमारे भाषा, हमारे व्यवहार और हमारे टोटल जो टेम्परामेंट के ऊपर संयम रखना पड़ता है कि हम अपने देश को, हमारे लोकेलिटी को, हमारे कम्युनिटी को, इवन हमारे फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं सबके सामने। तो उसमें लोगों के सामने हमारी इमेज क्या बनती है और हमारे संबंध में लोग क्या सोच रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मायने रखते हैं। तो इसीलिए हम सबको सबसे पहले अपने परिवार, उसके बाद हमारे मोहल्ला, बिल्डिंग, फिर हमारे राज्य
और राष्ट्र के बारे में सोच के हमें एक एक कदम रखना है, और जो भी हम करेंगे ये सोच के कि ये काउंट हो रहा है, कोई ना कोई देख रहा है हमको। मैं ऐसा सोचूं कि मैं कुछ भी बोलते जा रहा हूँ, कुछ भी भाषा व्यवहार कर रहा हूँ, कि मैंने वॉचमैन के साथ भी अगर मैंने बदतमीजी से बात किया तो भी कोई तो देख रहा है। वो सीसीटीवी ऊपर से चालू है, तो ऊपर से सब देख रहे हैं कि मैं ऐसे मेरे सामने जो है मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ ये कर सकता हूँ, तो मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ वो भी मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार देंगे। तो ये सोच के हमको अगर चलना पड़ता है, और देश की जो भावमूर्ति है, कहीं भी जो अस्थिरता है उसको सही करना, उसके लिए काम करना, उसके लिए कोई कदम उठाना, ये हमको सोच के कोई भी स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, उसके मुताबिक काम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी स्वाधीनता कि हम अपने चरित्र पे काबू रखें। अगर एक एक आदमी अपने अपने चरित्र पे काबू रखे तो वो एक एक करके सारा देश को समृद्ध कर सकता है, इतना मेरा ख्याल है। और हम सब खुद के ऊपर पहले कोशिश करें कि मैं कितना अपने आप पे काबू रख सकता हूँ, मेरे भाषा, व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज और मेरे चरित्र, इसमें अगर काबू रख सकता हूँ। इतने सारे प्रलोभन और इतने सारे डिस्टर्बेंस के बीच में अगर मैं अपना संयम रख सकता हूँ तो मुझे देख के शायद कोई और भी अपने आप का संयम रख सकता होगा। ऐसे करते करते एक बिल्डिंग, एक मोहल्ला, एक राष्ट्र, एक राज्य धीरे धीरे सुधर जाएंगे, और एक दिन हमारे देश की इमेज बाहर की तरफ लोग सोचेंगे कि हाँ ये भारत के रहने वाला है, इनकी बात कुछ और होते हैं। तो यही हमारा मकसद है कि हम सब अपने आप को पहले ठीक कर ले। किसी को दोषी ठहराने से बेटर है खुद को संभालना। अगर हम खुद को संभाल सकते हैं तो दोषी भी जो है वो भी खुद को संभाल लेगा देख देख के, क्योंकि वो अकेला क्या करेगा। बिल्डिंग के सारे लोग या मोहल्ले के सारे लोग, देश के सारे लोग अगर सही हो जाएंगे, जो भी 2-4% बुरे लोग होंगे वो भी अपने आप को सुधार लेंगे। तो ऐसे करते करते खुद से शुरू करें हम लोग और आगे की तरफ बढ़े। नमस्कार। धन्यवाद।